नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल ट्रिपल ए। तो मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग लेके। तो आज के रीडिंग का स्पेसिफिक क्या है? इट्स ऑल अबाउट योर मैरिज। तो आज देखते हैं कि आपके मैरिज का क्या सिनेरियो रहेगा, मतलब आपकी मैरिज किस तरीके से आप मैनिफेस्ट करोगे, आपकी एनर्जी अभी क्या है, आप कब तक मैरिज को मैनिफेस्ट कर सकते हो, ऑल अबाउट योर मैरिज। ठीक है, तो इसमें जो जो पॉइंट्स आज मुझे दिखेंगे मैं वही बोलूँगी। सिर्फ स्पाउस ही आज मेन फोकस नहीं होगा, आज ओवरऑल देखेंगे आपके मैरिज के लिए। ठीक है, बिकॉज बहुत लोगों को मैरिज में अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो। कुछ लोगों को प्रपोजल नहीं मिल रहा है, कुछ लोग खुद ही बहुत ज़्यादा स्टक हो कि आपको मैरिज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कुछ लोग अपने स्पेसिफिक पर्सन को लेकर कंफ्यूज हो, कुछ लोग ऐसे हो जिनको मैरिज करनी है लेकिन पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन रही है। ठीक है, तो ओवरऑल सारे लोगों के लिए ही आज की प्रेडिक्शन होने वाली है। एंड आज की प्रेडिक्शन होगी बाय चूजिंग योर कार्ड्स। यहाँ पे 2 कार्ड्स आपके सामने ऑलरेडी है, तो इन 2 कार्ड्स में से आप कोई भी कार्ड्स को चूज करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। अगर आपको कार्ड से कंफ्यूजन हो रहा है तो जस्ट पिक योर डीओबीज। फर्स्ट पाइल में डीओबीज रहेंगे 1 से 15, सेकेंड पाइल में रहेंगे 16 से 31। ठीक है, इसके बीच में अगर आपके डीओबीज आते हैं यू कैन चूज, अदरवाइज यू कैन पिक फ्रॉम कार्ड। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ। तो पाइल 1 में जो कार्ड है वो है अनअवेलेबल। You are chasing someone unavailable. You are or you are the one who is running away. So this is your first pile. Okay. Second pile जो है वो है untrue stories. You tell yourself bad things. Change your stories and see the good that can happen. ठीक है, तो ये है second pile. तो आप लोग कोई भी पाइल के इमेज को चूज कीजिए, आपको जो भी अच्छा लगता है। मैं आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल रही हूँ एंड देखते हैं ऑल अबाउट योर मैरिज। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर पर्सनल रीडिंग्स। नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पे जाके हाई मैसेज कीजिए। एंड थैंक यू सो मच जो लोग मेंबरशिप ले रहे हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड यस, सुन आई एम गोइंग टू कम लाइव, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहो एंड जितना हो सके मेंबरशिप लीजिए, दोज हू वांट। ओके, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 1, नमस्ते। तो अगर आप लोगों ने अनअवेलेबल कार्ड को चूज़ किया है तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि आपके मैरिज के लिए क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। 1 से 15 अगर आप लोगों के डीओबीज हैं तो दिस इज़ योर पाइल। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैसेज है वो है अनअवेलेबल। यू आर चेजिंग समवन अनअवेलेबल। आप किसी ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे चेज कर रहे हो जो अभी आपके लिए अवेलेबल है ही नहीं। दूसरी बात है, और यू आर द वन हु इज़ रनिंग अवे। या तो ये भी हो सकता है कि आप खुद ही किसी से भाग रहे हो। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ आपके जीवन में अभी फ़िलहाल हो रहे हैं आपकी शादी के लिए। ठीक है, अभी ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हर उम्र के व्यक्ति के सामने ये रीडिंग आ सकती है। ठीक है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, जो आपके साथ रेजोनेट होता है बस उसी को लीजिए। ये अभी कोई रिलेशनशिप वालों के लिए आएगा तो भी आप रेजोनेट कर पाओगे। अगर आप सिंगल हो, आप ये रीडिंग देख रहे हो तो भी आप रेजोनेट कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे यही मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है कि यू आर रनिंग अवे। आप किसी चीज़ से भाग रहे हो, आप अपने मैरिज से भाग रहे हो। अभी आप लोग बोलोगे कि मैम हम खुद चाहते हैं शादी करने के लिए, ना आप बोल रहे हो कि हम भाग रहे हो। यस, यू आर रनिंग, बिकॉज आप देखिए आपने कार्ड ही चूज़ किया अनअवेलेबल। तो अनअवेलेबल कहीं ना कहीं आप खुद के लिए भी अनअवेलेबल हो। आप मैरिज को अट्रैक्ट करने के लिए राइट नाउ योर एनर्जी इज़ अनअवेलेबल। आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है वो अभी अवेलेबल है ही नहीं कि आप मैनिफेस्ट करो अपने स्पाउस को, अपने फ्यूचर पार्टनर को। ठीक है, तो ये मैं क्यों कह रही हूँ, किस बेसिस पे कह रही हूँ, ये तो आगे हम अभी रीडिंग में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कार्ड को मैं इधर रखती हूँ। आई होप आप लोगों को पूरी चीज़ें दिख रही है, टेबल ओके। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके मैरिज के लिए एनर्जीज क्या है। तो चलिए अभी देखते हैं सिचुएशन से फॉर योर मैरिज। मेरे व्यूवर्स के मैरिज के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उनकी मैरिज की क्या एनर्जीज है, अभी की क्या एनर्जीज है। अभी देखिए यहाँ पे अलग अलग लोग इस रीडिंग तक पहुँचेंगे। आपकी एनर्जी जहाँ तक असेंड हुई है, जहाँ तक आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे बस वहाँ तक कनेक्ट कीजिएगा। ये जनरल रीडिंग है, इसके हिसाब से कभी कोई डिसीजंस मत लीजिएगा अपने पर्सनल लाइफ में जब तक आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करते हो। ठीक है, पहला कार्ड वापस आ गया है, वो है 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। 7th चक्र आर्कएंजल यूरियल। देखिए सारे चक्रास के कार्ड आप लोगों के लिए आ रहे हैं।
blossoming abundance, woman holding a coin, cornucopia, thinking man। तो ये अभी आप लोगों की करंट स्थिति है, ब्रोकन हार्ट, दैट्स वाई यू आर अनअवेलेबल। मैं इसलिए बोल रही थी आप लोग अनअवेलेबल हो बिकॉज राइट नाउ यू आर इन ए ब्रोकन हार्ट सिचुएशन। ब्रोकन हार्ट इन द सेंस आप लोग अभी पेन में हो, आप लोग अभी तकलीफ में हो। तो जब इंसान ऐसी एनर्जीज में रहते हैं, ऐसे ऊर्जा में आप हो जिसमें आपको नहीं रहना चाहिए, जिससे आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं कर पा रहे हो, एंड उस वजह से क्या हो रहा है, वो सारे ब्लॉकेजेस आपके ऊपर आ रहे हैं जिसके लिए आप अभी मैरिज को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। दैट इज़ माई पॉइंट, जो मैं आपको कहना चाहती थी वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको दिख सकते हैं, 14, 41, 111, 11, 11, 11। अभी पोर्टल ही है सामने 11, 11, तो आप लोगों को वो दिखेगा ही। प्लस 4, 4, 444 आपको दिख सकता है, 333 आपको दिख सकता है, 666 भी दिख सकता है कुछ लोगों को, या 6996 दिख सकता है आप लोगों को। ठीक है, कोई भी गाड़ी में आप देख सकते हो, कहीं पे भी आप देख सकते हो वैसे नंबर्स। तो ये क्यों हो रहा है आप लोगों के लिए, क्या आपकी मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ है? अभी की जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, कुछ लोग ऐसे हो जो आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अभी वेट कर रहे हो जो अभी खुद ही बैलेंस नहीं है। ठीक है, कोई ऐसे व्यक्ति जो आपके सामने अभी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है बिकॉज वो पर्सन का कहीं ना कहीं थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। वो पर्सन अभी भी अपने चीज़ों को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, एंड आप जस्ट बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हो। माइट भी उस पर्सन को हो या उस सिचुएशनशिप को हो कि आप बहुत ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो जो आपसे नहीं हो पा रही है, पहली चीज़। ठीक है, दूसरा ये मैसेज आप लोगों के लिए है कि डिवाइन आपको यहाँ पे साइंस दे दे के थक रहे हैं। डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे साइंस दे रहे हैं। आपको एंजल नंबर्स के थ्रू साइंस मिल रहे हैं, आपको ड्रीम्स में साइंस मिल रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइंस दिखाया जा रहा है फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर स्टेबिलिटी। बिकॉज अभी का जो आपका समय है दैट इज़ फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर स्टेबिलिटी, एंड इसके लिए डिवाइन आपको वो सारे चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। डिवाइन आपको लाइट की तरफ आगे लेके जा रहा है बिकॉज यू आर ए लाइट। आप एक ऐसे लाइट हो जिनसे आगे, जैसे कि आप ये कह सकते हो कि आपका यहाँ पे पर्पस है जो आपको आगे पूरा करना होगा, एंड इसके लिए डिवाइन आपको रेडी कर रहे हैं। अगर इस दौरान अगर आप किसी ऐसे चीज़ को या कोई ऐसे पर्सन को आप स्पेसिफिक आप रन करते रहोगे तो कैसे आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे? ठीक है, यहाँ पे सी ब्लॉसमिंग एबंडेंस एंड द थिंकिंग मैन है। तो ये थिंकिंग मैन की एनर्जी मुझे बोथ साइड से एनर्जीज आ रही है। एक तो आपके लिए कोई ऐसे व्यक्ति मुझे दिख रहा है जो काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर सोच रहे हैं, आपके साथ एक पॉसिबिलिटीज़ देख रहा है। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी तरफ आना चाहते हैं बट यू आर नॉट अवेलेबल फॉर दैट पर्सन। आप उस पर्सन के लिए रेडी हो ही नहीं कि आप उस पर्सन को एक्सेप्ट कर पाओ। ठीक है, अभी ये कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, आपकी कोई फ्रेंड, आपकी कोई वेल विशर, आपके वो करंट पार्टनर ही हो सकते हैं जो आपकी तरफ आना चाहते हैं बट यू आर नॉट अट्रैक्टिंग दैट पर्सन। ठीक है, ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। ये आपके पर्सन के केस में भी हो सकता है कि आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचो, आप उस पर्सन के लिए आपने सब कुछ किया है, आपने अपने तरफ से उनके लिए सारी चीज़ें आपने ऑफर भी कर दिया है, लेकिन वो पर्सन कहीं ना कहीं अभी अवेलेबल नहीं है कि वो आपके फीलिंग्स को समझे। एंड आप क्या कर रहे हो, आप उनको चेस करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, एंड यू आर ड्रेन्ड। आप अनअवेलेबल हो रहे हो खुद के लिए। तो यहाँ पे यू आर लैकिंग सेल्फ लव, यू आर जस्ट अट्रैक्टिंग ब्रोकन हार्ट। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि यहाँ पे जो चीज़ें अभी तक आपके लिए हो रही है वो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको ये साइन दे रहे हैं कि आप चीज़ों को होल्ड करना छोड़िए एंड अपने ऊपर फोकस को लगाइए। अगर आप किसी और के ऊपर फोकस लगा रहे थे तो वहाँ से अपने फोकस को हटाइए एंड फोकस अपने साथ, अपने अंदर लगाइए। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, यस, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सी हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है। अभी ये समय आ गया है कि आप खुद के लिए अभी एक्शन लो, अपना कार्य करो। ऐसा नहीं है कि आप वेट करते रहोगे। कोई आपके जीवन से जाना चाहते हैं, आप उनको जाने दीजिए। बहुत ज़्यादा आपको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका है वो आपके पास वापस लौट के आएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। एक तो ये चीज़ आप लोगों की बन रही है अभी। ठीक है, चलिए और देखते हैं मैरिज के लिए आपकी क्या चीज़ें बनेंगी। बर्नड आउट, यू फील इमोशनली बर्नड आउट राइट नाउ। सी मैंने कहा ही है, रिट्रीट एंड रिकवर बिफोर कंटिन्यूइंग। ठीक है, अभी आपको खुद को रीस्टार्ट करना है।
ठीक है, अभी जो भी आपके लाइफ में जो भी चीज़ें अभी जम गई है, जो चीज़ें फ्रीज हो गई है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उस चीज़ को आपको तोड़ के अभी आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको उसको बर्न आउट का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मतलब खुद को जलाओ या आप खुद को कष्ट दो, नो, मैं ये बोल रही हूँ कि आप खुद के पेन को जला के राख करो। वो कैसे कर सकते हो? सिंपल प्रोसेस जो मैं रोज़ बताती हूँ, आप एक पेपर में लिखिए जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, आप वो लिखिए जो आप नहीं चाहते हो आपके जीवन में रहे। ठीक है, उसको आप लिखिए पूरा अच्छे से, आप लोग लिख लीजिए वाइट पेपर में, फिर ऐसे कैंडल जला के आप उसके ऊपर उसको बर्न कर दीजिए, फिर ऐसे उसको आप फ्लश कर दीजिए। ठीक है, वो सबसे सिंपल तरीका होता है फॉर डेली बेसिस प्रैक्टिस करने के लिए। तो स्टार्ट डूइंग दैट, एंड कोई भी एक चीज़ को 21 डेज तक ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो उस तरीके से वो चीज़ें आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप रिलीज़ कर पाते हो। तो उतना ही मैं आपको समझाऊंगी, अगर इजीली समझाना है तो वो चीज़ आप लोग समझते हो। से डिमांडिंग, यू सेट इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड फॉर योर पार्टनर टू मीट, बी लेस डिमांडिंग। अगर आप अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपके हैं कि मेरे फ्यूचर स्पाउस मेरे लिए ये करेंगे, मेरा स्पेसिफिक पर्सन मेरे लिए ये करेंगे, तो ही मैं अट्रैक्ट होंगी, तो ही मैं अपनी तरफ से एक्शंस लूँगी, वरना तो मैं नहीं लेने वाली। इस वाली एनर्जी में आपको नहीं रहना है। ठीक है, आपको ना किसी से एक्सपेक्टेशंस रखनी है, ना आपको किसी को चेस करना है। ठीक है, अपनी एनर्जी को लाइट रखिए। तो ये एक ब्लॉकेजेस ही आप समझ सकते हो आपके मैरिज में अभी के लिए आ रहे हैं। अभी ये करंट पार्टनर के लिए हो या आप सिंगल हो तो भी। सेटलिंग, डोंट स्टे विथ समवन हु इज नॉट राइट फॉर यू जस्ट बिकॉज इट्स सेफ। हाँ, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए किसी चीज़ में। आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है। अगर मैं अभी आपको बोल रही हूँ कि स्टॉप चेजिंग समवन, दैट डजंट मीन मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप उस रिश्ते में हार मान जाओ या ना आपको मतलब उसको देखना ही नहीं है और ज़िंदगी में, मैं आपको वो नहीं बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, किसी और के डिसीजंस को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको जो खुद से आपका इनर कॉलिंग, आपका इनर वॉइस जो आपको चीज़ें गाइडेंस दे रहा है, आपको उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। बस तभी जाके आप प्रॉपर वे में अपने मैरिज को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। लव सक्स, यू हैव स्टॉप बिलीविंग इन लव, लेट योर सेल्फ हील सो यू कैन बी ओपन अगेन। सी, यहाँ पे बहुत लोग अभी ऐसे हैं, अभी ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके पर्सन भी ऐसे हो सकते हैं, उनको ऐसी वाइब्स आ रही होंगी कि उनको जैसे कि लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मिला है। ठीक है, आप जिनके बारे में भी सोच के रीडिंग देख रहे हो, ऑफकोर्स आप लोग किसी के बारे में सोच रहे हो जिसके लिए आप लोगों ने इस तरीके का कार्ड चूज किया, एनर्जी भी वैसी है। तो अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो, आपने किसी को अप्रोच किया एंड सामने से हमेशा आपको यही बोला जा रहा है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मुझे मतलब लव नहीं चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी है, ये वो, अगर कोई ऐसे पर्सन के पीछे आप भाग रहे हो एंड ऐसी चीज़ें बन रही है, तो स्टॉप डूइंग दैट। ठीक है, बिकॉज इस तरीके से आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं खो रहे हो। आप इस तरीके से उस पर्सन के ऊपर आप डिपेंडेंट बन रहे हो जिसके लिए आप अपना वर्ड भूल रहे हो, जो डिवाइन बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप अपना वर्ड समझो। ठीक है, देखिए गाइस, डिवाइन इतना पेन आपको क्यों देते हैं, ये आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर हम इतने ही सच्चे भक्त हैं, हम इतने ही ऐसे पर्सन हैं, इतने हम स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो हमें कष्ट क्यों मिलता है? बिकॉज सी, जब आप लोग वेकेंड होते हो, आई एम टेलिंग इट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मुझे नहीं पता दूसरे लोग इस चीज़ को कैसे बोलते हैं, आई एम टेलिंग इट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। जब तक आप उस चीज़ को नहीं महसूस करोगे तब तक आपको उस चीज़ का वर्थ नहीं होता है। ठीक है, जो भी आपको पेन दिया जाए, उस पेन से आपका एक लेसन जुड़ा हुआ होता है जो आपको लर्न करना होता है। ठीक है, वही चीज़ ऑफकोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पेनफुली होता है, वो इतना इजी गोइंग तो होगा नहीं। तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। अगर सामने वाला आपको वर्थ नहीं दे रहा है तो आप वो चीज़ अपने अंदर देखिए कि आप क्या बेहतर वर्जन में आ सकते हो खुद का। आपको किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद के लिए बेस्ट हो। ठीक है, तो इसके लिए ऐसी भी बात नहीं कि आप ईगो स्टबर्न में बैठ जाओ कि उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा। दैट इज़ नॉट हीलिंग, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। आपको ओपन अप रहना है, दैट मीन्स अपना हार्ट चक्रा को खोलिए, ओपन कीजिए। जब तक आप अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक करते रहोगे, आप मतलब ऐसे एनर्जी में रहोगे कि मुझे किसी से बात भी नहीं करनी है, मुझे किसी की तरफ देखना भी नहीं है, ऐसा वैसा ये वो, डोंट पुट टर्म्स एंड कंडीशंस, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। Love the answers. Love won't solve your problems. You need to work or being independent. See, love ही आपको
हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं दे सकता है, ठीक है। लव इज़ अ सोल्यूशन, बट द थिंग इज़ अगर आप सिर्फ लव लव करते रहोगे एंड आप अपने कैरियर के ऊपर ध्यान ही नहीं दोगे तो वो भी एक इम्बैलेंस एनर्जी बन जाती है, ठीक है। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। आपको अगर वो लव मिल भी रहा है सामने से तो उसके लिए आपको तो इंडिपेंडेंट रहना होगा ना अपनी चीज़ों में। तो मैं वही समझा रही हूँ आप लोगों को, मैं जितना हो सके उतना ईजिली आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग लेस डिमांडिंग बनो, जितना हो सके आप दीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हर चीज़ के बदले में कुछ एक्सपेक्टेशंस रखिए कि मैंने ये दिया है तो अब मैं भी देखती हूँ या देखता हूँ कि मुझे क्या मिलता है। नो, इस तरीके से आप कभी भी सरेंडर की एनर्जी में, समर्पण के भाव में आप नहीं आ पाओगे। समर्पण का मतलब आपको कंप्लीटली सरेंडर करना है ना। डिवाइन ऊपर बैठे हैं ना जो हमें यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, अगर वो है हमारे साथ तो हमें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नीड रेस्क्यूइंग, यू आर वेटिंग फॉर लव टू सेव यू बट यू मस्ट स्टॉप वेटिंग एंड स्टार्ट लुकिंग। सी वही तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप ये चाह रहे हो कि आपके जीवन में कोई लव आए एंड वो आपको हील करे, ठीक है। कोई आके आपको प्यार दे तो ही आप सुधरोगे, वरना तो आपका मतलब सब सत्यानाश है। ऐसी बात नहीं है, आपको किसी का यहाँ पे इंतजार करना नहीं है। डिवाइन ने आपको वो सब कुछ दिया है जिससे आप खुद को हील कर सकते हो। तो नो योर पावर्स, अपने अंदर के इनबिल्ट पावर्स को देखिए कि आप क्या हो, उस चीज़ को महसूस कीजिए कि व्हाट यू आर। ये रीडिंग उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो सिर्फ मजे मजे में रीडिंग्स देखने के लिए आए हैं मैरिज प्रेडिक्शंस बोल के, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो सच में अपना वर्ड समझना चाहते हैं कि मैरिज करने से पहले मुझे अपना वर्ड पहले समझना है, ठीक है। सी यहाँ पे जो भी मैसेजेस आ रहे हैं तो वो यही दिखा रहे हैं कि बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको कुछ कार्मिक पार्टनर्स मिले हैं जो सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं, जो सिर्फ आपके फीलिंग्स के साथ खेलते हैं। तो इसलिए आपका एक माइंडसेट बन गया है कि लव कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है, बट दैट इज नॉट राइट, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं आपके स्पाउस के बारे में थोड़ा बहुत, बिकॉज अगर मैं सब कुछ बता दूंगी आपके स्पाउस के बारे में नहीं बताऊंगी तो आप लोग बोलोगे कि ये मैम तो बस इधर उधर की बातें करके चली गई एंड हमारे स्पाउस के बारे में तो बताया ही नहीं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि जो भी मैंने अभी तक बातें कही है ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके स्पाउस कैसे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको वर्क करना है बिफोर मैनिफेस्टिंग योर मैरिज, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। तो आपकी जो पर्सन है भाई, ये पर्सन तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है, इतने ज़्यादा वाइज पर्सन मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी रिच है, ठीक है। ये ऐसे पर्सन है जो मटेरियल वे में अगर मैं कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट होंगे एंड इनको मटेरियल सक्सेस अपने लाइफ में चाहिए। इनके बहुत बड़े बड़े सपने होंगे जो ये पूरा करना चाहेंगे। ये पर्सन का अभी एज जितना भी होगा ना, ये एज से मतलब डबल मैच्योर्ड है। आप ये बता सकते हो कि ये पर्सन की एज के साथ तो बिल्कुल लगता ही नहीं कि ये पर्सन इतने मैच्योर्ड है, बिकॉज लाइफ ने इनको इतना ज़्यादा सीख दे दिया है जिसके लिए ये पर्सन अभी हर किसी के सिर्फ स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है कि मैं अपनी फैमिली को स्टेबल कर पाऊँ, मैं अपने चीज़ों को स्टेबल कर पाऊँ, जो भी मुझे चाहिए मैं स्टेबल कर पाऊँ। लेकिन इस पर्सन का एक अच्छा नेचर भी है, वो ये है कि ये पर्सन बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं, ठीक है। ये पर्सन ऐसे नहीं है कि इतने पैसे, इतने अबंडेंस ग्रोथ होने के बाद भी ये पर्सन के अंदर अहंकार हो, तो वो नहीं है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति के लिए भी देख रहे हो जो अभी जॉब बिजनेस कुछ भी नहीं करते हैं, जैसे कि आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो आप किसी के बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हो, तो भी ये पर्सन काफ़ी रिच घर से होंगे, ठीक है। एंड यंग एज में ही इनको सारी चीज़ें इन्होंने ओवरऑल हासिल किया है, ठीक है। अगर मैं मनी की बात कहूँ या जो भी हो, लेकिन एक होता है ना, सब कुछ हासिल करने के बाद भी इंसान अंदर से अकेला होता है। तो एक वैसी वाली वाइब्स मुझे आ रही है आपके स्पाउस से, ठीक है। तो इनके लाइफ में भी कुछ ऐसी कमी होंगी जो ये आपसे मिलने के बाद फुलफिल्ड होंगे, ठीक है। तो एक वैसी चीज़ें हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये एक गिवर की एनर्जी है। तो ये पर्सन एक, आप कह सकते हो कि एक गिवर है, एक ऐसे पर्सन है जो हर किसी के साथ इक्वल गिव एंड टेक करते, एक ऐसे पर्सन है जो किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करते। ये एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो इवन चैरिटी लवर हो सकते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो काफ़ी, मतलब मैंने कहा है ना, डाउन टू अर्थ है, जो इनके पास जितना होगा ये उतना देता भी है, ठीक है। अभी आप मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, ठीक है। ये पर्सन जून बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इनके जोडिएक्स हो सकते हैं। सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन ऐसे हैं जो थोड़े स्लो डिसीजंस लेंगे अपने लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए वही चीज़ बोला जा रहा है कि अगर आप किसी अनअवेलेबल इंसान को अभी चेस कर रहे हो तो क्या वो अभी आपको आके कमिटमेंट दे देंगे, क्या अभी वो आपको अपनी चीज़ें बोलेंगे? नो।
कुछ लोगों के लिए तो आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे इनके लाइफ में ही अभी कुछ ब्लॉकेजेस है, जैसे कि उनके मतलब आप, मैं फाइनेंशियल तो डायरेक्टली नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ कुछ ऐसी उनकी ख्वाहिशें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिसके लिए ये पर्सन अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है आपके लिए, ठीक है। इनका ट्रूथ चक्रा भी मुझे अभी इम्बैलेंस दिख रहा है, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए देख रहे हो तो आप लोग भी अपने ऊपर काम कीजिए, बिकॉज कुछ लोग जो लोग स्पेसिफिक कनेक्शंस में हैं उनकी तो बात अलग है, तो वो लोग तो समझ ही जाएंगे। ट्री ऑफ सोर्स, पेन है, अभी तकलीफ है, ठीक है। इस पर्सन का हार्ट चक्रा अभी ओपन नहीं है, ठीक है। आप जिन भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, बिकॉज यहाँ पे आप किसी के बारे में तो सोच रहे हो, तो वो एनर्जी है ना, आपको उन्हीं से शादी करनी है, तो वो एक चीज़ यहाँ पे बन रही है, तो उन लोगों के लिए अच्छे से रेजोनेट होगा। जो लोग सिंगल हैं, मैं उनके लिए भी कह रही हूँ कि आप अभी बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातों में आप लोग फोकस कर रहे हो, आप दुनिया की भीड़ में आप खो रहे हो कि इसके पास तो इतनी अच्छी पार्टनर है, ये लोग तो इतने अच्छे से अपने लाइफ में जी रहे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ये सारे वर्ड को अपने लाइफ से डिलीट कीजिए, ठीक है। जब तक आप खुद को बैलेंस नहीं करोगे, अपने हार्ट को आप बैलेंस नहीं करोगे, अपने पूरे चक्रास को आप बैलेंस नहीं करोगे, तब तक आप एक बैलेंस लाइफ नहीं जी पाओगे। इवन आप एक ऐसे पर्सन को भी आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। सी 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कितना ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी, अभी ये कंट्रोलिंग एनर्जी आपके पर्सन के साइड से भी हो सकते हैं कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचे हो वो पर्सन अभी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में अपनी चीज़ों को चाहते हो, ठीक है। कोई ऐसे व्यक्ति है ये जो आपको भी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको छोड़ भी नहीं रहे हैं, एंड बाकी चीज़ों को भी होल्ड कर रहे हैं। तो अगर ऐसे व्यक्ति है तो आप लोग रेजोनेट कर सकते हो कि ये आप ही की प्रेडिक्शन चल रही है, एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए माइट भी वो आपके फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है। बिकॉज आज फ्यूचर स्पाउस के ऊपर ही हम देख रहे हैं, एंड सी द जजमेंट, यस। तो ओवरऑल इन सारे कार्ड्स में से सबसे बेस्ट जो आया है वो है जजमेंट। तो जो भी ये सारी अभी चीज़ें अभी आपके लाइफ में घटित हो रही है ना, ये सब ऊपर वाला कर रहा है, ये ना आप कर रहे हो ना आपके वो स्पेसिफिक पर्सन कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज आपकी ये जो मैरिज है वो डेस्टाइन है, एंड वो डिवाइन इंटरवेंशन में ही होगी। यहाँ पे डिवाइन कुछ ऐसा रोल प्ले करेंगे जो ना आपके समझ से परे है ना मेरे समझ से परे है, ठीक है। ये तो डिवाइन को पता है, जिसको हम डिवाइन मिरेकल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, ज़्यादातर लोगों की अभी अवेकनिंग हो रही है, या तो आपके पर्सन की आपकी अवेकनिंग हो रही है, जिसके लिए अभी चीज़ें आपके हिसाब से बैलेंस नहीं हो रही है, लेकिन अपकमिंग टाइम में वो चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। आपको 666, 333 ये सारे नंबर्स दिख सकते हैं, सीकिंग ऑफ कप्स, यस। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। रहा आपके फ्यूचर स्पाउस का सवाल, तो यस आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपको कमिटमेंट, मैरिज प्रपोजल, एक न्यू बिगिनिंग, सब कुछ आपको दिखेगा। इवन आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन की एंट्री भी होगी, इफ़ यू आर सिंगल तो आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन की एंट्री भी होगी। लेकिन जब ये पर्सन एंटर करेंगे तब आपको भी तो बैलेंस होना होगा कि आप इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर पाओ, वरना आप लोग क्या करोगे, अगर आप लोग अनअवेलेबल रहोगे खुद के लिए तो आप लोग डाउट करोगे कि इस पर्सन का मैं भरोसा कैसे करूँ, ये पर्सन ऐसे है वैसे है, ये है वो ऐसी। दूसरा कार्ड आया हेरोफेंट, तो यस बहुत लोगों की तो यहाँ पे लव मैरिज मुझे ज़्यादा दिख रही है फर्स्ट वाले पाइल में, ठीक है। तो यस आपकी जिनसे भी शादी होगी उनसे बहुत लोग ऐसे होंगे जो पहले से जानोगे। कुछ कास्ट रिलीजन डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करें अपने मैरिज से पहले, ठीक है। या तो अभी आप लोग ऑलरेडी गो थ्रू कर रहे हो, तो जो भी आपके सिचुएशनशिप है मैं आपको यही कहूँगी कि यहाँ पे आपके मैरिज के लिए आपको पहले खुद को हील करनी होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मैरिज प्रेडिक्शन सब कुछ आपने कर ली, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है। रिजल्ट आपको तब दिखेगा जब आप उन सारी चीज़ों के ऊपर एक्शंस लोगे, काम करोगे अपने ऊपर। जब तक आप खुद को ही बैलेंस नहीं करोगे तब तक आप अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट वैसे भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। कुछ लोगों की यहाँ पे वैसे भी लेट मैरिज ही लिखी हुई थी, आफ्टर 30s थी यहाँ पे मैरिज के लिए आप लोगों के योग बनेंगे, कुछ लोगों के आफ्टर 35, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, हर किसी के लिए नहीं बोल रहे हो, तो हर कोई अभी ये पॉइंट को मत लेके बैठ जाना, वो चीज़ है। कुछ लोगों के लिए कमिंग 2 years में आपकी मैरिज के लिए चीज़ें बन सकती है, ठीक है। मतलब ये जो आने वाले 2 साल है ना, ये 2 साल में बहुत लोगों के लाइफ में परिवर्तन आने वाला है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि तुरंत ये रातों रात होने वाली चीज़ है या 2-3 महीने में ही आपकी शादी हो जाएगी, नो मैं वो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ें बन रही है आपकी मैरिज की, ठीक है। एंड सी द हाई प्रेस्टिस की एनर्जी भी यहाँ पे आई है, तो यस आपको भी इस एनर्जी में आनी होगी, आपको भी सारी चीज़ों को देखनी होगी जो आपके आसपास हो रही है। एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आई है पहले, आपका जो इमोशंस है आपने इमोशंस को ब्लॉक कर दिया, आप अपने इमोशंस को फ्री फ्लो नहीं कर रहे हो, तो वैसे करने से नहीं होगा। आप लोग रेगुलरली एफर्मेशंस कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस कीजिए, जो भी चीज़ें हो रही है उसको होल्ड मत कीजिए। अगर ज़्यादातर लोगों के लिए अभी अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको एक प्रॉब्लम के हिसाब से मत लीजिए, हर दिन मैनिफेस्ट कीजिए
कि आपके पास रेगुलरली मनीज अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके पास रेगुलरली अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, आप रेगुलरली ये अचीव करें वो अचीव करें, इस तरीके से आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में मेडिटेशन कीजिए ताकि आपके चक्रास खुले। जब तक आपके चक्रास नहीं खुलेंगे, जब तक आपकी एनर्जी वाइब्रेट नहीं होगी, जब तक आपकी एनर्जी असेंड नहीं होगी, तब तक आप कैसे चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी पे है, कुछ लोग सोल कनेक्शन जर्नी पे है। तो ऐसी जर्नी पे रहने के बाद इतना इजी गोइंग तो होगा नहीं कि बैठे बैठाए आपको चीज़ें दिया जाएगा। इसके लिए आपको भी मेहनत करनी होगी, आपको भी अपना सोल पर्पस को फॉलो करना ही होगा, नो अदर ऑप्शन। ठीक है, आपके जो भी ये फ्यूचर स्पाउस होंगे वो टॉरस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, लिब्रा हो सकते हैं वो। तो ये पर्सन ना थोड़े मतलब ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो थोड़ा कम बात करे, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप हो, थोड़े मतलब बहुत टाइम लगाने वाले हो चीज़ों को लेके। तो इस तरीके की चीज़ों की वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसको आपको इस प्रॉब्लम के हिसाब से नहीं लेना है। ठीक है, तो वही चीज़ है सरेंडिपिटी। यस, चीज़ों को एक तो भाई आप लोग यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करो, बिकॉज आप जिस कनेक्शन में हो ना, आपकी शादी जिनसे होगी उनके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ही होगा। एंड यहाँ पे सी वाटर है, तो यस एक डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस की भी बात हो रही है, एंड एक सेपरेशन फेज की भी बात हो रही है। सी डेटिंग, यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड आया, डेटिंग। तो हो सकता है आपने किसी को डेट किया है अभी रिसेंटली, तो माइट भी ये वो पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 8 डेज पहले, या आई डोंट नो, ये वाइब्स आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। आप लोग देखिए, या तो ओके कमिटमेंट, यस कमिटमेंट तो आपको मिलेगा, कमिटमेंट आपको मिलेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। 4 किसी का मूलांक हो सकते हैं, 8 किसी का मूलांक हो सकते हैं। यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस, यस डबल 2 का कार्ड आया है। यस, आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, यूनिवर्स आपको वही बोल रहे हैं, आप मैरिज को तभी मैनिफेस्ट कर पाओगे। सी इंटीमेसी का कार्ड है, आप मैरिज को तभी मैनिफेस्ट आप तभी अट्रैक्ट कर पाओगे जब आप उसको मैनिफेस्ट करोगे। बिकॉज अभी आपका ये समय आ गया है कि आप मैनिफेस्ट करो इन ए पॉजिटिव वे, नॉट इन ए नेगेटिव वे। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से चाहते हो शादी करना, तो आप मैनिफेस्ट कीजिए कि आपकी शादी ऑलरेडी उनके साथ हो गई है, आप लोग अपना लाइफ जी रहे हो, आपके पास वो सारे अबंडेंस ग्रोथ है जो आप चाहिए। उस चीज़ को आप विजन, मतलब एक विजन बोर्ड भी इवन बनाइए, साथ ही साथ अच्छे से उस चीज़ को अपने जहन में लाइए, उस चीज़ को देखिए। बिकॉज देखिए, जब अगर मैं अभी आपको कुछ नेगेटिव चीज़ को बोलने के लिए बोलूँगी, तो वो लोग आप दिन भर सोचते रहोगे कि मेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। लेकिन अगर मैं कुछ पॉजिटिव बोलने के लिए बोलूँगी, तो वो लोग आप नहीं कर पाते हो। लेकिन आपको वो प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये एक दिन में होने वाली बात नहीं है, रेगुलर करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। यस, आप लोगों को कमिटमेंट भी मिलेगा अपने स्पाउस की तरफ से, आपकी शादी होगी। तो डोंट थिंक कि आपकी मैरिज नहीं होने वाली है। ठीक है, तो जो लोग ऐसे सोच रहे हैं उनके लिए कन्फर्मेशन है। दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुई है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। तो अगर आप लोगों ने अनट्रू स्टोरीज कार्ड को पिक किया है, तो दिस इज़ योर रीडिंग। एंड सेकेंडली, अगर आप लोगों के DOB 16 से 31 के बीच में है, तो भी ये आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैसेज है वो मैं यहाँ पे रीड करती हूँ, वो है यू टेल योर सेल्फ बैड थिंग्स, चेंज योर स्टोरीज एंड सी द गुड दैट कैन हैपन। ओके, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें बन रही है, जो भी यहाँ पे DOBs है या जिस भी वे में आप लोगों ने इसको चूज़ किया है सेकंड पाइल को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के लाइफ में अभी कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो रही है जो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफ़ी पेनफुल हो रहा है। जहाँ पे आप जैसे कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपके लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा नहीं। ठीक है, जैसे कि ये आपका एक माइंडसेट बैठ गया है कि नहीं, ये जो भी चीज़ें दिख रही है, मैरिज हो या ये सब, तो बस स्टोरीज एंड फिल्मों में ही अच्छा लगता है। रियलिटी में तो ये होता ही नहीं है, रियलिटी में तो सिर्फ पेन होता है, बैक स्टेप्स होते हैं, ये वो। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ मुझे माइंडसेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं लोगों के, जो यहाँ पे आप लोगों के बन गए। ये मैं आप लोगों की गलती नहीं बोल रही हूँ कि आप लोगों की गलती है, मैं ये बोल रही हूँ यहाँ पे कि कुछ सिचुएशनशिप ऐसे बने हैं, कुछ डिवाइन टेस्ट है आप लोगों के लिए, जिसके लिए आप ये सोचने पे मजबूर हो गए हो। ठीक है, आपके मन में भले ही अच्छे सोच आए, आपके मन में ये सारे विचार आने लगे जो कि आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है एट दिस मोमेंट, इट्स नॉट गुड फॉर योर सोल। लेकिन वो चीज़ आप लोग कर रहे हो। अभी आप लोग वो चीज़ क्यों कर रहे हो, तो चलिए देखते हैं कि क्यों आ रहा है वो चीज़। ठीक है, तो अगर मैं एक कार्ड से ही आपको क्यों का आंसर दे दूंगी, तो आप लोग इतना रिलेट नहीं कर पाओगे, तो बेटर हम कार्ड से देखते हैं कि क्या है।
यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के आज हम स्पेसिफिक मैरिज के लिए ही कर रहे हैं कि ऑल अबाउट योर मैरिज। तो देखते हैं आपके मैरिज के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, क्या आखिर चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या वो आपके साइड से आ रहे हैं, किसी और के साइड से आ रहे हैं, या आपको मैरिज के लेके आपको माइंडसेट है क्या मैरिज को लेके। ठीक है, तो वही देखते हैं। पहला कार्ड क्या है? अटैचमेंट। ओके, तो पहला कार्ड ही आ गया अटैचमेंट। फिर दूसरा है मैन होल्डिंग ए कॉइन। ओके, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। स्ट्रैटेजी, इनडिसीजन। सी, क्या आप लोगों के लिए कार्ड्स आ रहे हैं, आप लोग खुद ही देख के समझ पा रहे हो। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ लव। वाओ, सी एंजल ऑफ लव आपको प्रोटेक्ट कर रहा है ना। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग मतलब कुछ अच्छा आप लोगों के साथ होगा ही नहीं, आप लोग कभी मैनिफेस्ट कर भी नहीं पाओगे। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो आप लोगों को 555 एंजल नंबर दिख सकते हैं, 888 दिख सकते हैं, 999 भी दिख सकते हैं, 333 दिख सकते हैं, 7 किसी का मूलांक हो सकता है, 5 किसी का मूलांक हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है किसी का। ठीक है, तो क्या है आप लोगों की यहाँ पे प्लानिंग। सी, अगर मैं कहूँ तो अभी कुछ अटैचमेंट मुझे आप लोगों के दिख रहा है। अभी ये अटैचमेंट हो सकता है कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो, कि आप किसी के साथ अटैच्ड हो, या कुछ पास्ट के मेमोरीज है जिसके साथ आप अभी भी अपने आप को आपने बांध के रखा है। आप उस मेमोरीज से आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, आप आगे अपने लाइफ में बढ़ना आपने जैसे कि छोड़ ही दिया। आपकी ऐसी एनर्जी हो गई, चलो जो हो रहा है होने दो, मुझे तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी चीज़ के ऊपर एक्शन लेना ही नहीं है। एंड वो क्या कर रहा है, आपकी एनर्जी को निगेटिव वे में ड्रेन कर रहा है। डे बाय डे आपकी एनर्जी सिर्फ ड्रेन हो रही है। ठीक है, तो वो एक चीज़ आप लोगों की बन रही है। दूसरी चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ तो प्लान आप लोग कर रहे हो। अभी प्लान इन द सेंस हो सकता है कोई स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए हो, या कुछ ऐसे प्लानिंग हो जो आपके कैरियर के लिए हो। एंड आपका ऐसा माइंडसेट है कि जब तक मेरा ये स्ट्रैटेजी मेरा पूरा नहीं हो जाता तब तक मुझे शादी या किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचना नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत लोगों के लिए ये पर्पस मुझे आप लोगों का मतलब मनी दिख रहा है। ठीक है, आपका कैरियर, आपके फाइनेंशियल दिख रहा है, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे अपने फाइनेंसेस को पहले बेटर करना है। मुझे हर उस चीज़ में स्टेबिलिटी चाहिए, विथ माई फैमिली, विथ माई मतलब खुद के लिए, अपने खुद के विशेस के लिए मुझे पहले स्टेबल होना है। जो जो मेरे विशेस है मुझे सब कुछ पूरा करना है, फिर देखा जाएगा कि शादी के लिए क्या होता है पॉसिबिलिटीज़। कुछ लोग तो अभी कंफ्यूज ही है कि उनको शादी ही नहीं करनी है, बिकॉज आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है आगे आपका फ्यूचर, कि आपका खुद का फ्यूचर ही पहले सिक्योर नहीं है, तो आप किसी और को कैसे सिक्योरिटी दे सकते हो। तो आपका ये माइंडसेट अभी है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अभी चक्रास ही पूरी तरीके से, आपके लोअर चक्रास ब्लॉक्ड है, आपके रूट चक्र, आपका सेक्रल चक्र, सारे चक्रास ब्लॉक्ड है। एंड जब भी आपकी चक्रास ब्लॉक्ड रहते हैं, जब भी आपकी चक्रास की एनर्जी इम्बैलेंस रहती है, तो क्या होता है, आप लोग चीज़ों में डिसीजन नहीं ले पाओगे। आप अपने अंदर की एनर्जी, आप अपने अंदर की क्रिएटिव फील्ड से नहीं कनेक्ट हो पाते हो। आपके अंदर फियर रहती है, इनस्टेबिलिटी का डर रहता है कि आप किसी को स्टेबिलिटी दे ही नहीं पाओगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो प्लीज़ अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, अपने रूट चक्र, अपने सेक्रल चक्र को बैलेंस कीजिए, तब आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानोगे कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ। ये जो चीज़ें अभी आपकी वीकनेसेस आपको लग रहा है, वो असल में आपके स्ट्रेंथ है। अगर आप उस सारी चीज़ों को आप डिफीट करते हो तो आपका जो स्ट्रेंथ है वो आपको खुद भी नहीं पता, मैं यही कहूँगी अभी। ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स आप एक एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी आपसे रिजोनेट हो रही है। सी, एक लायनेस की एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि आप लोग कितने ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन आप अपने अंदर की पावर को नहीं समझ रहे हो। आप अपने अंदर के मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी को आप नहीं समझ रहे हो कि आपके अंदर दोनों एनर्जीज ही है, बस आपको उसको बैलेंस करना है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं समझ रहे हो, बहुत ईजी चीज़ है यहाँ पे। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हो जो भी चीज़ें हो रही है, तब तक ये ऐसे ही रहेंगी। अगर आपको आज मनी चाहिए एंड आप मनी को इस वे में मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरे पास तो मनी कभी आ ही नहीं रहा है, मेरे पास तो मेरे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहते हैं, मुझे कभी सोल्यूशन मिलता ही नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आप मैन होल्डिंग ए कॉइन की एनर्जी में आ पाओगे, जहाँ पे आपके पास पैसे रुपये सब कुछ होगा, यू विल बी इन अ बैलेंस स्टेट? क्या वो हो पाएगा? लेकिन वो तो है आपके लिए ओवरऑल, वो तो आपको वैसे भी मिलने वाला है, लेकिन वो अभी क्यों नहीं मिल रहा है? वो इसलिए हो रहा है बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग
प्लान्स इन दैट वे जो आपको करना है, आप बस अटैचमेंट में फंसे हुए हो। तो ये सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस आ रहा है। तो मैरिज तो दूर की बात है, आप खुद के लाइफ में ही पहले आप स्टेबल नहीं हो, तो आपको पहले खुद के लाइफ में स्टेबल होना है। रहा मैरिज रिलेशनशिप्स का, तो सी आपके लिए एंजल ऑफ लव है, तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल हार्ट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी, हो सकता है कोई पर्सन है आपके जीवन में जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अभी नज़रअंदाज कर रहे हो, या हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति आना चाहते हैं जिनको आप आने ही नहीं दे रहे हो। जो लोग सिंगल है मैं उनके लिए बोल रही हूँ, एंड जो लोग किसी रिश्ते में हैं लेकिन आप अपने रिश्ते को भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ इंपॉर्टेंस दे रहे हो मनी, पैसा, फाइनेंसेस, मेरी स्टेबिलिटी, मेरा ये मेरा वो, इस तरीके से आप रहोगे तो नहीं होगा। यहाँ पे आपको पहले अपने आप को सुधारनी होगी, अपने अंदर की जो एक ब्यूटीफुल फेमिनाइन एनर्जी है आपको उससे कनेक्ट होनी होगी। फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्ट होने का मतलब, अगर अभी कोई मेल देख रहा है तो मैं ये नहीं बोलूँ कि आप फीमेल्स की तरह बन जाओ। जस्ट एन एनर्जी, दैट इज योर इमोशंस, जो आपके अंदर है उसको ट्रस्ट कीजिए, उसको बिलीव कीजिए, उसको बाहर आने दीजिए। इमोशंस आने का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हो, इमोशंस इज एक्चुअली योर स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर आप इमोशनल नहीं होते हो, आप हार्ड हर्टेड बनते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए खराब होता है। ठीक है, आप एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में चले जाते हो जो कि आपको नहीं जाना है। दैट इज एन एनर्जी ऑफ अटैचमेंट। आप सिर्फ मोह माया में अभी खो गए हो, आप अपने लिए आप कुछ देख ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ इस दुनिया की भीड़ में भाग रहे हो, तो वैसे नहीं होगा। ठीक है, आपको पहले खुद को बैलेंस करना होगा। ये सबसे बड़ा रुकावट आ रहा है आपकी खुद के लाइफ के लिए। मैरिज तो दूर की बात है। ठीक है, तो चलिए आगे और देखते हैं कि मैरिज के लिए क्या होगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके आएंगे बिफोर मैरिज, आपको ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। अगर आप अभी ये फेस कर रहे हो तो आप समझ जाना। स्टेइंग स्टक, सी यू कीप रिपीटिंग ओल्ड पैटर्न्स, इट्स टाइम टू ट्राई समथिंग न्यू, जस्ट गेट अप। आप उसी पैटर्न में बार बार फंसते जा रहे हो, फंसते जा रहे हो, फंसते जा रहे हो, वहां से निकलिए। देन यू विल गेट टू सी योर स्ट्रेंथ इन सिक्योरिटीज। मैंने अभी कहा है यही बात आपको। वर्क ऑन बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस एंड फीलिंग सेफ इन योर रिलेशनशिप। अभी आपको ऐसा डर हो गया है कि कोई भी रिलेशनशिप के ऊपर आपका यकीन ही नहीं रहा कि रिलेशनशिप भी अच्छे आते हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी वैसी है। आपकी एनर्जी जैसी होगी आप वैसे ही पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप खुद ही कार्मिक चीज़ों में फंसते रहोगे तो आप वैसे लोगों को ही तो अट्रैक्ट करोगे ना, जो आपके सिर्फ लुक से अट्रैक्ट होंगे, जो आपके सिर्फ पैसे से अट्रैक्ट होंगे, जो आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे, आपसे प्यार नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी भी बात नहीं, एंजल ऑफ लव आया है तो ये चीज़ मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों के लाइफ में लोग हैं जो आपसे प्यार करना चाहते हैं, लेकिन आप उनको आने नहीं दे रहे हो। तो ये आपके अंदर की चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करनी है। वही चीज़ हमारे लाइफ में हमेशा टफ होता है। हम खुद को बदलने के लिए कभी राजी नहीं होते, हम दूसरों को बदलने में लगे रहते। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एम्बिवेलेंट, ओके, यू से यू वांट ए लवर बट यू आर नॉट ऑल इन। टेक टाइम टू फिगर आउट व्हाट यू वांट। आप चाहते हो कि आपको लव चाहिए, ठीक है। एक तरफ में आप बोलते हो कि मुझे लव नहीं, मुझे पार्टनर भी नहीं चाहिए, मुझे शादी भी नहीं करनी है। दूसरे तरफ में आपके दिमाग में ये आता है कि नहीं, काश मुझे कोई पार्टनर मिल जाए जो मुझे समझे। तो ऐसे ड्वेल एनर्जी में, इन द 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, क्या आप कोई अच्छी चीज़, आप अपने अच्छे पार्टनर को, आप अपने मैरिज को मैनिफेस्ट कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आपको जो लव मिलने वाला है ना, वो आपके लिए एक डेस्टाइन लव होगा, जो आपका मतलब पता नहीं कितने लाइफ टाइम से होगा। तो वैसे पार्टनर अगर आपके लाइफ में आ रहे हैं तो ये आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको मैनिफेस्ट करो। एडिक्शन, यू आर आइदर ऑब्सेस्ड विथ समवन और स्ट्रगलिंग विथ एडिक्शन, गेट हेल्प। आपको यहाँ पे गाइडेंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी लोग इस वाले पाइल में हैं, आप लोग कहीं ना कहीं फंस रहे हो। या तो आप कोई ऐसी जगह से गाइडेंस ले रहे हो जहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, या तो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपके हेल्थ के रिगार्डिंग, उससे यहाँ पे कितने ज़्यादा पिल्स है, तो हो सकता है कोई ऐसे पिल्स वगैरह ले रहे हो अपने आप को ठीक रखने के लिए, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ आप लोग फेस कर रहे हो, एंड जस्ट यू आर जस्ट लिविंग ऑन पिल्स, या आप लोग के कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं जिसके ऊपर आप वर्क नहीं कर रहे हो, बस पिल्स लेके उसको आप सप्रेस कर रहे हो। तो नो, इन सारे एडिक्शन से आपको दूर आना है। एंड इवन ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई अल्कोहल का एडिक्शन हो, कुछ अलग एडिक्शंस हो। तो जो भी एडिक्शन है आपको उससे बाहर निकलनी है, बिकॉज जब तक आप एडिक्टेड रहोगे कोई भी चीज़ को लेके, तब तक आप बैलेंस नहीं हो पाओगे। मिक्स सिग्नल्स, यू डोंट लेट अदर्स नो यू आर इंटरेस्टेड, फ्लर्ट एंड बी अप्रोचेबल। यस, सी आप हो सकता है किसी को लेके आप इंटरेस्टेड हो, बट आप उस व्यक्ति को मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो। आप उस पर्सन को ये दिखा रहे हो कि मैं तुम्हें अपने लाइफ में चाहता भी हूँ और नहीं भी चाहता हूँ। तो इस तरीके की चीज़ों से आप कैसे आप अपने लव को अट्रैक्ट कर पाओगे, कैसे आप अपना हार्ट चक्रा को ओपन करोगे? अगर आप किसी के लिए कुछ फील कर रहे हो तो उसको एक्सप्रेस करो।
दैट डजंट मीन कि आप उसको सप्रेस करो। तो यही प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जो आपके लाइफ में अभी फिलहाल हो रहे हैं, जिसके लिए आप मतलब एक ईगो स्टबर्न एनर्जी में आ रहे हैं कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों स्टेप्स लूं। तो ऐसी चीज़ों में नहीं होती। सी आपके पूरे मैरिज के ब्लॉकेजेस आप लोगों के साइड से ही ज़्यादातर निकल के आ रहे हैं। देखिए ये मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, इसको आप ठीक कर सकते हो, आप इसको सुधार सकते हो, मैं इसके लिए आपको बोल रही हूँ। एंजाइटी, अभी मैंने वही तो कहा था, यू आर अफ्रेड टू गेट क्लोज टू समवन, दे आर स्केयर्ड टू गिव देम ए चांस। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आना चाहता है, लेकिन आप इतना ज़्यादा डरे हुए हो कि आप सामने वाले को भी आप डरा रहे हो। तो वो चीज़ आपके लिए जस्टिस नहीं है, वो इनजस्टिस है। अगर कोई आपकी तरफ आ रहा है, आजकल के लाइफ में लव मिल पाना ही मुश्किल है। अगर आपको सामने से कोई आके आपको लव ऑफर कर रहा है तो गिव देम ए चांस, एक आप चांस दीजिए, आप देखिए कि क्या है क्या नहीं। अगर सच में वो पर्सन आपके लायक है तो वो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, और अगर नहीं है तो भी आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अभी आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे, आप अभी कोई भी चीज़ को समझने के लिए अभी आप लोग की एनर्जी नहीं है, तो उसको आपको ठीक करना है। इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना है। कुछ नहीं होता है, रोज़ आप 10-15 मिनट्स अपने लिए निकालिए। एटलीस्ट आप शांत होके बैठिए, तो एटलीस्ट आप मेडिटेशन में बैठिए। तो तुरंत नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। बाय प्रैक्टिस, विद प्रैक्टिस सारी चीज़ें होती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एंड जब तक आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे कोई भी चीज़ करने का, तो कैसे होगा वो, ठीक है। एक्सक्यूजेस देने के लिए हमारे पास लाखों एक्सक्यूजेस होंगे, लेकिन उसी एक्सक्यूजेस को ओवरकम करके चीज़ें करना बहुत कम लोग कर पाते हैं। जो लोग करते हैं वो लोग सही मायनों में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन, आप बहुत ज़्यादा पहले कन्फ्यूजन से डील कर रहे हो, ठीक है। आप लोगों को रेगुलर अपना सेक्रल चक्र, रेगुलर रूट चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र मेडिटेशन रेगुलर करना है। कोई भी दिन स्किप मत कीजिए। रेगुलर चैंटिंग कीजिए। उनका जो बीज मंत्र है आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, जो लोग न्यू हैं रेगुलर कीजिए, आपको रिजल्ट्स दिखेगा, ठीक है। अगर आप शिद्दत से करते हो तो ही। अगर आप नहीं करोगे, एक दिन करोगे फिर एक महीना जाने दोगे, फिर एक दिन करोगे, ऐसा आपको कुछ रिजल्ट्स नहीं दिखेगा। तो बाहर आप जो चीज़ें ढूंढ रहे हो ना, भाग रहे हो ना, उसके बजाय आप अपने अंदर ढूंढो, आपके लिए ज़्यादा अच्छे से चीज़ें होंगी। तो चलिए अभी देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या रोल है। क्या यही वो पर्सन है जो आपके फ्यूचर स्पाउस है। सी पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, बहुत लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी यंग एज में अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। या तो अभी आप लोग की एनर्जी काफ़ी यंग है, आप लोग काफ़ी कम एज के हो, तो यस आप लोग मिल चुके हो, एक वो चीज़ है। दूसरी बात है, अगर आप लोगों की एज अभी ज़्यादा भी हो गई है तो भी एक ऐसे व्यक्ति है जिनको आप पहले से जानोगे। ये पॉइंट आज मैं पहले क्लियर कर रही हूँ। दूसरी बात है 7 ऑफ यहाँ पे कप्स आया है, तो यस ये चीज़ भी यहाँ पे श्योर है कि कन्फ्यूजन्स तो अभी है ही। एंड 7 नंबर आया है, तो 7 मूलांक हो सकते हैं किसी का, ठीक है। एंड टेम्परेंस, यस यहाँ पे दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी है कि आप इनके साथ कोई कनेक्शन में रहोगे। अब ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है, सोल कनेक्शन, कोई भी हायर लेवल ऑफ कनेक्शन होगा, बिकॉज आप दोनों का सोल ऐसे ही तो कोई नॉर्मल सोल तो होगा नहीं, जो इतने ही ज़्यादा ट्रिगर होने के बाद भी आप इस पर्सन को नहीं भूल पाओगे। यू आर प्रोटेक्टेड। एंड ये मैसेज हमें पहले ही एंजल ऑफ लव ने दे दिया कि यहाँ पे किसी का हार्ट है जो अभी भी प्रोटेक्ट करके एंजल रख रहे हैं आपके लिए। ऑफकोर्स ये आपके उसी व्यक्ति के है जो आपका ट्रू लव है, जो आपका सोलमेट है, जो आपका सोल पार्टनर है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस आपके जो भी व्यक्ति होंगे काफ़ी अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग होंगे, काफ़ी पैशनेट होंगे, काफ़ी सेल्फ लव करने वाले व्यक्ति होंगे। तो आप लोग जिस एनर्जी में हो ना, ये तो बिल्कुल आपसे ऑपोजिट होने वाले हैं, ठीक है। तो एक वैसी एनर्जी, एंड सी पेज ऑफ कप्स आया है, तो यस मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि आपके लिए ऑफर सामने से आएगा। एंड सी यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो यस विक्ट्री तो आपकी होगी यहाँ पे। दैट मीन्स मैरिज तो आपकी होगी। कुछ लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल मैरिज होती हुई आगे दिख रही है। अगर कोई फैमिली, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का प्रॉब्लम है तो वो भी यहाँ पे चीज़ें सॉल्व होगी। बिकॉज ये जो मैरिज है ना, ये डेस्टाइन है, ये आपने या किसी और ने यहाँ पे नहीं लिखा है, ये डेस्टिनी है, डिवाइन ने खुद ये कनेक्शन लिखा है। तो इस कनेक्शन का एंड होना तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे जो कनेक्शन है ये ऑलरेडी लिखा जा चुका है, इतिहास यहाँ पे गवाह है। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मत भागिए ऐसे चीज़ों से, ऐसे नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को ऊपर उठाइए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। द सन, ये जो भी व्यक्ति होंगे ना, काफ़ी एक सन की एनर्जी रहेगी इनमें, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जो आपकी लाइफ के अंधेरे को दूर करने के लिए आ रहा है। एंड ये व्यक्ति उस टाइम आपके जीवन में आएंगे जिस टाइम आप बहुत ज़्यादा डार्क फेस में जा रहे होंगे, आप बहुत ज़्यादा डार्क फेज में रहोगे, उसी टाइम इस पर्सन की एंट्री होगी। भले ही अभी ये पास्ट के पर्सन हो, न्यू पर्सन हो, वो मैं नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि ये पर्सन आपको उस बैड फेज से जानेंगे जहाँ पे आप अभी हो या पास्ट में आप थे, ठीक है। वहाँ से ये पर्सन उभरने में आपको मदद करेंगे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बन रही है बहुत लोगों के लिए।
4 ऑफ कप्स, यस बहुत लोगों को अभी ऑलरेडी ऑफर्स मिल चुके हैं, लेकिन आप अपने पास्ट एनर्जीज की वजह से आप ऑफर्स को ठुकरा रहे हो, यानी ये यूनिवर्स का ऑफर है, ये कोई ऐसा वैसा ऑफर नहीं है आपके लिए। सी 2 ऑफ सोर्ड्स, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, ठीक है। आप लोगों का जो भी पेन है, जो आपके हार्ट चक्रा में अभी भी है, उस पेन को रिलीज कीजिए। 2 ऑफ wands, आप अभी अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे हो। जब तक आप नहीं निकलोगे कोई भी पर्सन आपको कैसे मिल सकता है। सी यहाँ पे आपके लिए कोई वेट भी कर रहा है, जो ये एनर्जी है। यहाँ पे एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगा आपके एंड आपके स्पाउस के बीच में। आपकी जो स्पाउस होंगे इनके जोडिएक एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। लियो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस ज़्यादा प्रोमिनेंट है, सेजिटेरियस प्रोमिनेंट है। एम्प्रेस, सी एक फेमिनाइन की एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये जो भी आपके पर्सन होंगे ना, ये पूरी तरीके से आपके लाइफ को बदलने वाले हैं। एंड सी द हेरोफेंट, यस हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो या कोई ऐसे कनेक्शंस में हो जिसमें आपको बदलने पे ये पर्सन वैसे भी मजबूर कर देंगे। एंड यस मैरिज तो यहाँ पे है, मैरिज यहाँ पे है आप लोगों की। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो, आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। हो सकता है आप स्पेसिफिक पर्सन से ही मैरिड ऑलरेडी हो, तो ये भी एक चीज़ें है। तो यस आगे आपको उस रिश्ते में क्लैरिटी मिलेगी, एक न्यू बिगिनिंग आप लोग के रिश्ते में वापस से होगी। एंड जिनकी मैरिज नहीं हुई है अभी, ये चीज़ भी मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। कुछ लोग अगर सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो तो यस आगे आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी, तो बस उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। फोर डेट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये आपके जो भी पर्सन होंगे ना, ये काफ़ी डाउन टू अर्थ होंगे। एंड ये पर्सन के साथ आपका सिर्फ यही लाइफ टाइम नहीं है, पास्ट लाइफ से भी आप लोगों का सोल कनेक्टेड है। एंड आप वो चीज़ महसूस कर पाओगे जब भी आप अपने स्पाउस से मिलोगे, बिकॉज एक बार मिलने के बाद आप इस पर्सन को नहीं भूल पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा साइन होगा आप लोगों के लिए। सेक्सुअल फ्रीडम, सी यहाँ पे डिवाइन यही बोल रहे हैं कि जो यूनियन होने वाला है ये डिवाइनली गाइडेड यूनियन होगा। तो यहाँ पे जो मैरिज होगी, जो यहाँ पे एक कनेक्शन आप लोगों का बिल्डअप होगा, तो ये भी बस डिवाइन टाइमिंग से ही होगा एंड ये डिवाइन की मर्जी से ही होगा। सिल्वर वाटरफॉल, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन, काफ़ी अट्रैक्शन, काफ़ी पैशनेट होगा ये कनेक्शन, जहाँ पे आप अपने अंदर आपकी जो शाइन है आप उसको समझ पाओगे, कि आप खुद को वर्ड्स देने लगोगे। आपको ये चीज़ ज़रूर महसूस होगा कि हाँ मुझ में भी एनर्जीज है, मैं भी, मेरे अंदर भी कुछ पॉजिटिविटी है। ये चीज़ आपको ज़रूर महसूस होगा अपने स्पाउस से मिलने के बाद, बिकॉज वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में, मतलब आपको आईना दिखाने वाले हैं वो पर्सन, ठीक है। सरेंडिपिटी, यस ये कनेक्शंस जब भी आपके जीवन में आएगा आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा दिखेगा। आपको उस पर्सन का नाम दिखने लगेगा, आपको एंजल नंबर्स दिखने लगेंगे, आप बहुत ज़्यादा वाटर एलिमेंट से कनेक्ट करोगे, जो कि इवन आपको अभी कनेक्ट करना भी चाहिए, बिकॉज आप लोग अभी इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो। तो स्टार्ट कनेक्टिंग विथ वाटर एलिमेंट। वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कीजिए जो आपको हेल्प करेंगे। डिवाइन फेमिनाइन, सी माइट बी सी इज़ योर डिवाइन फेमिनाइन और ही इज़ योर डिवाइन मैस्कुलाइन, ठीक है। तो यही चीज़ है, ये कनेक्शन कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। आप लोग का ये मैरिज कोई नॉर्मल पर्सन से नहीं होने वाली है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दे। एंड आपके जो पर्सन होंगे वो कोई हीलर हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति जिनके पास ज्ञान का भंडार होगा, जो किसी और को भी ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई ट्रेनर, कोई फ्रीलांसर, कोई इस एनर्जी में भी ये पर्सन हो सकते हैं। तो आप लोग देखिए कैसे रेजोनेट होता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाट ऑल अबाउट योर मैरिज, बिकॉज आज इसी तरीके की रीडिंग्स मुझे आप लोगों की देनी थी। तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, पूरी वीडियो आप लोगों ने कम्प्लीटली देखी है।